अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं जो मौज़ू लेके आई हूँ वो है हमारा फैमिलीहुड, क्योंकि मुझे लगता है हमें डे बाय डे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इसी पे आ रहा है जो हमारी फैमिली में ग्रोइंग एज बच्चे हैं। उसमें हमें लग रहा है कि हम बहुत क्वालिटी की एजुकेशन भी दे रहे हैं, हम एक माहौल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एज़ मदर एज़ फादर सब कुछ ही इंडिपेंडेंट तौर पे हम कर रहे हैं, लेकिन वो हमें रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे। हमें स्ट्रेस लाइन जो है वो डे बाय डे हमारे लिए एक इशू बनता जा रहा है। मुझे लगा कि हम इस पे बात कर सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा अपनी रोज़मर्रा की लाइफ और चीज़ों को देखें जो हमारे बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसमें जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही हैं, जिसमें गैजेट्स हैं, डिफरेंट गेम्स हैं, कंप्यूटर लैब्स, सब कुछ है, लेकिन वो कुछ हद तक ज़्यादा है। उसमें हमें लगता है कि हमने बच्चों को समझा है कि एज एजुकेशन उस पर डिपेंडेंट ज़्यादा है। बिल्कुल हमें माशरे में या दुनिया में चलने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। एज़ टाइम हर चीज़ एक टाइमिंग के साथ अच्छी लगती है, और जब हम उसे टाइमिंग और शेड्यूल के साथ करते हैं ना, फिर हमें इश्यूज़ नहीं आते। हमें लगे कि हम पाकिस्तान में पहले ही बड़े टफ़ हैं और चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, हमारी एजुकेशन एज़ कम्पेयर अदर कंट्रीज़ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग इस हवाले से टफ़ भी है कि यहाँ पे हमारा माहौल डिफरेंट है। और हमें लगे कि हम क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ में ज़्यादा रहने लग गए हैं, डिपेंड करने लगे हैं, हमने अपने बड़ों से मिलना जाना आना ज़रा कम कर दिया है, और उनकी जगह हमने गैजेट्स को दे दी है, कंप्यूटर को दे दी है और न्यू टेक्नोलॉजीज़ को दे दी है। इसके लिए हमारे बच्चे थोड़े बोल्ड हो गए हैं, और जो पेरेंट्स को इश्यूज़ आ रहे हैं वो इसी लाइन के अगर आप देखें अराउंड घूम रहा है। तो इसमें हमें चाहिए कि थोड़ा सा हम अगर अब मना तो नहीं कर सकते, वो चीज़ें ऐसी नहीं है कि हम उनको मना करें, हम उन्हें ब्रीफ़ कर सकते हैं। और ब्रीफ़ करने के लिए फ़ादर के पास बड़ी स्ट्रॉन्ग हुड्स होते हैं, उसके वालिद की बड़ी सक्सेसफुल स्टोरीज़ होती हैं, उनके अपने भाइयों की जो अपनी लाइफ में उन्होंने, क्योंकि हमने ये टेक्नोलॉजीज़ के दौर तो ये 30 ईयर्स हो गए ना हमें देखते हुए, और हमारे बड़ों के जो सेटअप्स हैं वो तो बड़े लॉन्ग है, हमारे पास 60 ईयर्स से भी ऊपर है ना। तो उसमें हमें चाहिए कि हमारे पास बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टोरीज़ होती हैं। हम डिनर के टेबल पे, लंच के टेबल पे अपने बच्चों से लाइट मूड में डिस्कस करें, और अगर हमारे पास वीकेंड आए तो हम कोशिश करें कि हम अपने बड़ों में से किसी भी एक पर्सनालिटी के साथ उनको अटैच करें। उनकी मर्ज़ी पर नहीं होता, कुछ चीज़ें पेरेंट्स ने खुद करनी होती है, पेरेंट्स की मर्ज़ी पर होता है उन चीज़ों को लेके चलना, उनसे मिलाना, उनकी जैसे सेम लाइक इस दादा, उनकी दादी, उनके बड़े कुछ चचा, इस तरह मदर की फैमिली में से देखें नाना और नान, ये चीज़ें हमें इस बढ़ते हुए मसाइल में मेरे ख़्याल में थोड़ा सा रिलीफ देंगे। इसके लिए हर चीज़ कोशिश से है। हमारा अल्लाह कहता है कि आप कोशिश करें, बाकी फ़ैसले अल्लाह बेहतरीन करता है। तो जब मसले और मसाइल बढ़ के हमारे सामने आते हैं तो अल्लाह हमारे और करीब आ जाता है ना, और वो हमें कहता है कि आप अपनी चीज़ों को हल करें और तलाश करें। तो मेरे ख़्याल में हमें इन चीज़ों को लाइटर मूड में देखना चाहिए। मे बी कहीं ना कहीं हमारे बच्चे अगर किसी बड़ों से अटैच होते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमें लगता है हम इस बढ़ते हुए मसले पे ना काबू कर लेंगे, और चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी बड़ों की अटैचमेंट के साथ। थैंक यू।